दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, अभी कलयुग का जमाना चल रहा है। माँ बाप जैसे ही बुजुर्ग हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, उनका हाथ पैर काम नहीं करता है। वो इस अवस्था के अंदर पहुंच जाते हैं कि उनको किसी के सहारे की आवश्यकता होती है। तब उनके साथ में बहुत बड़ा अन्याय होता है। बहुत से मामलों के अंदर देखने को मिलता है कि उनका बेटा बेटी, उनका बेटा बहू कोई भी है जो उनका ख्याल नहीं रखते हैं, उनके हालातों के ऊपर उनको छोड़ देते हैं। यानी कि उनको अकेले ही बुढ़ापे का समय निकालना पड़ता है, खुद को पका के खाना पड़ता है। जैसे उनसे बन पाता है वैसा वो अपना टाइम पास करते हैं। तो यहाँ पे बहुत से मामलों के अंदर ये भी देखने को मिलता है कि जब माँ बाप के पास में प्रॉपर्टी होती है, पैसा टका होता है, तो बेटा बहू बेटी ये सभी है जो उस प्रॉपर्टी को ले लेते हैं, उनसे पैसा ले लेते हैं। और पैसा लेने के बाद में, प्रॉपर्टी को लेने के बाद में उनका कोई भी ख्याल नहीं रखते हैं, उनका कोई भी भरण पोषण वो नहीं करते हैं, उनको अपने हालातों के ऊपर छोड़ देते हैं। तो इसी पे आधारित माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फैसला बताने वाला हूं। साथ में हाई कोर्ट का भी फैसला बताने वाला हूं कि यहाँ पे सीनियर सिटीजन को बहुत बड़ा झटका लगा है। सीनियर सिटीजन अब कहीं के भी नहीं रहे हैं, इधर कुआ इधर खाई, करे तो क्या करे। तो यहाँ पे मैं पूरी जानकारी बताऊंगा और यहाँ पे सजेशन भी दूंगा कि इसके लिए है जो सीनियर सिटीजन को क्या करना चाहिए अगर उनके सामने ऐसी बड़ी मुसीबत आ जाती है, उनका बेटा बेटी, उनका बेटा बहू कोई भी उनका ख्याल नहीं रखते हैं, तो कानून के मुताबिक उनके लिए बेस्ट रास्ता कौन सा होगा। डिटेल के अंदर, शॉर्ट के अंदर पूरी जानकारी मिलेगी, पर करना क्या है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, क्योंकि आप खुद समझदार हैं, आप अपनी समस्या का सोल्यूशन जानने के लिए आए हैं। तो आपको क्या करना है कि वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, कहीं से वीडियो की स्किप नहीं करना है, क्योंकि आधे अधूरी वीडियो से कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती है। ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले आपको सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन को भी दबाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि बेटा बेटी इस वजह से होते हैं कि वो बुढ़ापे के अंदर अपने माँ बाप का सहारा बन सके, उनका ख्याल रख सके, उनका भरण पोषण कर सके, उनका अंत समय तक साथ दे सके। पर यहाँ पे आजकल लालच का जमाना हो गया है। माँ बाप के पास में कुछ होता है तब तक तो बेटा बेटी, बेटा बहू जो भी है उनकी पूछ करते हैं, बाद में उनकी कोई भी पूछ वो नहीं करते हैं। दोस्तों एक माँ बाप अपने बेटा बेटी के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं, वो सब कुछ करते हैं। खुद है जो कोई भी सुविधाओं का फायदा नहीं उठाएंगे, मेहनत कर लेंगे, मजदूरी कर लेंगे, खुद खून पसीने की कमाई को कमाएंगे, पर यहाँ पे अपना बेटा बेटी को हर सुख सुविधाएं देंगे, उनका अच्छा भरण पोषण करेंगे, उनके लिए एक अच्छी एजुकेशन देंगे, उनको एक अच्छा कामयाब इंसान बना देंगे, उनकी एक अच्छी मैरिज करेंगे। यानी कि हर संभव प्रयास करेंगे कि उनका बेटा बेटी कोई भी दुख ना पाए, भले ही खुद है जो दुख पालेंगे। पर यहाँ पे अंत में मिलता क्या है, जब उनको बेटा बेटी के सहारे की आवश्यकता होती है तब यहाँ पे उल्टा हो जाता है। बेटा बेटी खुद कामयाब हो जाते हैं, पर यहाँ पे माँ बाप को वो अकेला छोड़ देते हैं। उनके पास में जो प्रॉपर्टी होती है उसको भी वो ले लेते हैं और उस प्रॉपर्टी का खुद आनंद लेते हैं, माँ बाप को कोई भी सुख सुविधा ही नहीं देते हैं। तो यहाँ पे हाल ही के अंदर एक माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया था, जिसके अंदर एक माताजी क्या करती है कि अपनी प्रॉपर्टी को अपना बेटा बेटी के नाम करवा देती है, और अंत में होता यह है कि उनका बेटा बेटी उनका ख्याल नहीं रखते हैं। तो यहाँ पे माताजी के द्वारा उस प्रॉपर्टी को वापस लेने के लिए केस फाइल किया जाता है। पर यहाँ पे जब माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने फैसला जाता है तो सुप्रीम कोर्ट का साफ इनकार ये होता है कि माताजी अब आपको ये प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। इस वजह से नहीं मिलेगी क्योंकि जब आपने अपनी प्रॉपर्टी को अपने बेटा बेटी के नाम करवाया है तब आपने ये शर्त नहीं लिखवाई है कि वो अगर आपका भरण पोषण नहीं करेंगे तो ये प्रॉपर्टी आपको वापस मिल जाएगी। ये शर्त नहीं होने की वजह से ये प्रॉपर्टी आपको वापस नहीं मिल सकती है। सेक्शन 23 सीनियर सिटीजन एक्ट के अकॉर्डिंग है जो आपको फायदा नहीं मिलेगा। तो इस माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सीनियर सिटीजन को बहुत बड़ा झटका लगा कि उनकी प्रॉपर्टी भी उनके हाथ से चली गई, उनका बेटा बेटी के हाथ में चली गई, और बाद में वो उनका ख्याल भी नहीं रख रहे हैं। और यहाँ पे माँ बाप अपनी प्रॉपर्टी को वापस लेना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी भी वापस नहीं मिलेगी अगर उनके नाम माँ बाप प्रॉपर्टी को कर चुके हैं। तो यहाँ पे सीनियर सिटीजन एक्ट के अकॉर्डिंग है जो कोई भी फायदा यहाँ पे सीनियर सिटीजन पर्सन को नहीं मिलेगा। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ कहना हुआ। तो यहाँ पे बहुत बड़ा झटका सीनियर सिटीजन पर्सन को लगा। तो दोस्तों ये जानकारी भी आपको अच्छे से ज्ञात है कि ऐसा कोई माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है तो पूरे देश के अंदर लागू होता है, पूरे देश के अंदर वही सिस्टम चलता है, यानी कि एक कानून बन जाता है। तो यहाँ पे बहुत बड़ी निराशा पूरे देश के अंदर सीनियर सिटीजन को मिली माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के अनुसार। पर रुकिए, यहीं पे है जो आपको दुखी नहीं होना है।
अभी हाल ही के अंदर नवंबर के अंदर हाई कोर्ट का बहुत ही लेटेस्ट फैसला आया है जो सीनियर सिटीजन के पक्ष के अंदर है। अब सीनियर सिटीजन को ऐसी हालात के अंदर क्या करना होगा, इस हाई कोर्ट के फैसले के जरिए से आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके अंदर भी ऐसा ही होता है कि जो माँ बाप होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टी को अपना बेटा बेटी के नाम करवा देते हैं। जब वो सेवा नहीं करते हैं तो उस प्रॉपर्टी को वापस लेने के लिए माँ बाप के द्वारा केस फाइल किया जाता है, पर उनके पास में एक गिफ्ट डीड होती है। उस गिफ्ट डीड के अंदर वो ये शर्त लिखवाते हैं कि अगर उनका बेटा बेटी उनका ख्याल नहीं रखेंगे, भरण पोषण नहीं करेंगे, तो प्रॉपर्टी वापस माँ बाप के नाम है जो हो जाएगी। अगर वो लेना चाहते हैं तो उस प्रॉपर्टी को वापस ले सकते हैं। तो इसी आधार से माँ बाप के द्वारा वो केस फाइल किया जाता है गिफ्ट डीड के आधार पे कि उनका बेटा बेटी उनका ख्याल नहीं रख रहे हैं, भरण पोषण नहीं कर रहे हैं, इस वजह से वो प्रॉपर्टी उनको वापस मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा ही होता है। हाई कोर्ट का लास्ट के अंदर जब फैसला आता है तो यहाँ पे माँ बाप के पक्ष के अंदर ही आता है, क्योंकि उनके पास में गिफ्ट डीड होती है जिसके अंदर शर्त होती है कि बेटा बेटी अगर उनका ख्याल नहीं रखेंगे तो प्रॉपर्टी है जो माँ बाप को वापस मिल सकती है, और इसी आधार से है जो वापस मिल जाती है। तो ये एक्ट है सीनियर सिटीजन एक्ट का सेक्शन 23। तो इसके अकॉर्डिंग आपको ये शर्त पहले मेंशन करवानी होगी। अगर आपके बेटा बेटी आपका ख्याल नहीं रखे, आपका भरण पोषण नहीं करे, तो प्रॉपर्टी आपको वापस मिल सके अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को अपना बेटे बेटी के नाम करवा रहे हैं। तो ये जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों इस जजमेंट का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक के ऊपर क्लिक करके आप इस जजमेंट को अच्छे से रीड कर सकते हैं, जान सकते हैं कि मामला क्या है, और भी आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अभी आपको क्या करना है कि वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है, जो और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके, वो भी है जो इस जजमेंट का फायदा उठा सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।